20 मार्च 2023 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी मुलाकात में आवेश में आके किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, अपूर्ति संपूर्ण गुजराती समाज पर ही एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने सारे गुजराती समाज को ठग कह दिया। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मैं मेरे रियासी विस्तार कांदिवली स्थित कांदिवली पुलिस स्टेशन में दिनांक 25 मार्च को अपनी लिखित फरियाद दी थी, जहां मुझे आश्वासन दिया गया था कि हमारी फरियाद के उपलक्ष्य में उचित कार्यवाही की जाएगी। भाजपा उत्तर मुंबई के अध्यक्ष गणेश खनकर ने भी उनका पूरा समर्थन देते हुए सहयोग का भरोसा दिया। इसी के साथ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी ने भी उनका समर्थन दिया और साथ ही साथ कांदिवली पुलिस स्टेशन एवं MHB पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से अपना फरियाद पत्र देकर तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का निवेदन दिया। जीवन जी, क्या वजह रही कि आज आप पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और काफी देर आप अंदर रहे, किस विषय पर चर्चा हुई है? जिस विषय के लिए मैं आया था, हमारे धर्मेश भाई जोशी जो बीजेपी के अध्यक्ष है, एक मैटर पिछले कुछ 10-15 दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री ने एक वर्ड यूज़ किया, वो भी सोशल मीडिया पे, कि गुजराती जो है वो ठग है, जिससे पूरी समाज को ठेस पहुंची है। और सबसे पहले धर्मेश भाई ने इसके ऊपर कंप्लेन यहाँ पे दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ उन्होंने आगे पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह से मैंने आपको समर्थन दिया है करणी सेना की तरफ से, और मैं आपके साथ मिलकर इसके ऊपर तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए यहाँ कांदिवली पुलिस स्टेशन में आया हूँ। और अभी MHB पुलिस स्टेशन जो बोरीवली में है, वहाँ पे भी मैं इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या बात हुई है, क्या कुछ कहा जो आपने अपना सीनियर साहब से जो अभी चर्चा हुई मेरी, उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि इसके ऊपर अभी मैं ACP और DCP साहब के साथ मीटिंग करके इसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए पूरा जोर करूँगा। और फिर भी अगर कार्रवाई नहीं हो तो हम कोर्ट या फिर हमारे हिसाब से कमिश्नर ऑफिस DCP साहब के पास जाकर हम इनका 100% इनके ऊपर FIR कराएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। तो हमेशा से करणी सेना ने जो चाहा है वो मनवा के ही रहा है, तो किस तरह से अब इस बार माफी मनवाने की जिद करणी सेना ने उठा ली है? तो करणी सेना का एक अहम मुद्दा हमेशा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज को ठेस पहुंचाता है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई अगर आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन समाज को अगर कोई डायरेक्ट टारगेट करता है, गुजराती समाज आज मुंबई जैसी नगरी या महाराष्ट्र अन्य स्टेट में भी एक बिजनेस में सबसे आगे लोगों का रोजगार देना उसमें काम किया है, और ऐसे समाज को अगर कोई ठग करके अगर संबोधित करे तो वो कोई भी सहन नहीं करेगा। और तेजस्वी यादव अगर इसके ऊपर माफ़ी मांगे या नेशनल मीडिया पर अगर सबके सामने माफ़ी मांगे, अगर नहीं करे तो भी करणी सेना बिहार में भी है, वहाँ पे भी उनका FIR कराना या उनका विरोध कराना, प्रोटेस्ट कराना, वो हम करेंगे वहाँ पर। तो अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो करणी सेना को एक्शन लेना अलग तरीके से आता है, उस तरीके से हम लेंगे और उनको माफ़ी मंगवाएंगे। तो धर्मेश जी, किस प्रकार से इस बात से आपको पहली बात तो ठेस पहुंची है जो ठग वर्ड यूज़ किया गया है तेजस्वी यादव द्वारा? देखिए, समाज में किसी को राइट नहीं है कि कोई भी समाज के प्रति इतना बड़ा शब्द बोल दे, और ये आलोचना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डिप्टी CM बिहार के तेजस्वी यादव जी ने इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद अगर ये बोल सकते हैं तो बहुत गलत बात है, बड़ी निंदा की बात है। मुझे ये लगता है कि दूसरे राहुल हमारे यहाँ पर जन्म ले रहे। इस वाक्य के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे राहुल जी यहाँ पर पीछे कतार में खड़े हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता इस बेहूदी बातें सुनना और ये बेहूदी बातें करना अच्छा नहीं लगता। तो जिस तरह से इस बात देखिए, मैं एक गुजराती के नाते, गुजराती समाज, मेरे पर्सनल के लिए मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पोस्टर बॉय और मीडिया बॉय बनना चाहते हैं। तो हमेशा आपने मेरा रिकॉर्ड देखा होगा, मैं बहुत शांति से अपना काम करता हूँ। एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ तो भाजपा के कार्यकर्ता के हिसाब से काम करता हूँ। दूसरी बात ये खुद के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। और दूसरी ये अहम बात है कि जैसे गुजरातियों के लिए मैं खड़ा हूँ, कल को कोई भी समाज के प्रति इस तरह से होगा तो सबसे पहला धर्मेश जोशी आगे आएगा, क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व में रहते हैं, हम भारतीय हैं, तो हमको भारतीय के हर समाज को लेकर साथ में चलना है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एक दूसरे का आक्रोश है तो उसके अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ, मगर समाज के अगर जब बात आती है, अगर उसके बारे में कोई भी गलत शब्द होगा कोई भी समाज के बारे में, तो अवश्य आप मेरे तरफ से निश्चित रहिए, धर्मेश जोशी पहला खड़ा रहेगा, जिस तरह से आज मेरे साथ जीवन जी खड़े हैं। हमने अभी जो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से गुजराती समाज को ठग कहा था, उसी के लिए हमने कार्रवाई करने हेतु सबसे पहले हमने कांदिवली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी है, अभी हमने बोरीवली MHB पुलिस स्टेशन में दी है।
और इसी तरह हम बहुत ही और भी जगह उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए कंप्लेन दर्ज कराने तो हमारी टीमें लगी हुई है। जो शब्द तेजस्वी यादव ने यूज़ किया कि गुजराती समाज ठगे, उसके ऊपर तेजस्वी यादव माफ़ी मांगे पूरे समाज से। हमने सीनियर साहब से मांग की है कि उनके ऊपर एफआईआर हो इस मामले में, और सीनियर साहब ने आश्वासन दिया कि इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करते हैं। देखिए, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैंने जिस दिन आवेदन दिया कि इस तरह से अभद्र भाषण हुआ है और टिप्पणी की है गुजराती समाज के लिए, तो मैंने एसवी रोड कांदीवली पुलिस स्टेशन पश्चिम में ऑलरेडी कंप्लेंट दे चुकी है। जब करनी सेना को मालूम पड़ा, दादाश्री सुखदेव जी, दादाश्री योगेंद्र जी और दादाश्री जीवन जी को, तो उन्होंने आपस के अंदर मीटिंग करके समर्थन देने का पूरा बातचीत हो गई उनकी, और पूरा उन्होंने समर्थन आज मुझे दिया है। और मैं चाहता हूं कि कोई भी समाज के प्रति इस तरह से अभद्र भाषा ना होनी चाहिए। कुछ सत्ता, कुछ कुर्सी के लिए विशेष टिप्पणियां करके, सामाजिक करके, आपस में समाज में हिंदुत्व को बिगाड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं सत्ता की लालच के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक सत्ता की लालच में पहले ही राहुल जी का बहुत बड़ा मुसीबत चल रही है उनके ऊपर, उनका एमपी पद भी छिन गया है, उनका सब कुछ वो हो गया है। आज तेजस्वी यादव भी इस तरह से उनके पीछे ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो पॉलिटिकल लेवल का जो है वो अलग मुद्दा है। आप किसी समाज को टारगेट नहीं कर सकते हो। कोई भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि समाज को टारगेट करके इस तरह से बातचीत की जाए, इस तरह से अभद्र टिप्पणियाँ की जाए। और करनी सेना आज कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मुझे धर्मेश जोशी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजराती सेल उत्तर मुंबई भाजपा से उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। मुझे उनकी तरफ से, करनी सेना की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से सीनियर से बात हुई है, सीनियर ने भी आश्वासन दिया है। और जैसे जीवन जी ने बताया कि उनकी टीम भी लगी हुई है, हमारी टीम भी लगी हुई है। हर जगह इसकी कंप्लेन और इसकी एफआईआर होनी चाहिए। उनको माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी।